नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पहुंची। टीम ने 11 घंटे तक डोटासरा से पूछताछ की। देर रात करीब 8:30 बजे टीम रवाना हुई। वहीं कार्रवाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई नेता घर के बाहर बैठे रहे। ईडी अधिकारियों के जाने के बाद डोटासरा भी नेताओं के बीच आए और संबोधित किया। ईडी के 12 अधिकारी गुरुवार सुबह डोटासरा के जयपुर के सिविल लाइंस में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी आवास पर पहुंचे थे। गोविंद सिंह डोटासरा सीकर स्थित अपने निजी आवास पर ही थे। ईडी ने पहले डोटासरा से पोर्च में बैठाकर पूछताछ की। उसके बाद टीम घर में बने ऑफिस लेकर गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा पर हुई ईडी की कार्यवाही को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सही ठहराया। बालोतरा में चल रहे सांसद गरबा महोत्सव में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री चौधरी ने कहा, ये तो अभी शुरुआत है, आगे और भी छापे पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ईडी की कार्यवाही सही है। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडी से क्यों डर रहे हैं। मेरे घर पर ईडी एक बार नहीं 10 बार आए, कुछ भी नहीं ले जा पाएगी। जो भ्रष्टाचार करता है उसी को डर लगता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवनारायण मंदिर में लिफाफे में 21 रुपए के चढ़ावे संबंधी उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी वाले इतने भड़क गए हैं कि इस बात पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। वाड्रा ने आज खुद ही जानकारी देते हुए कहा कि मेरी एक बात पर भाजपा वाले इतने भड़क गए कि मुझ पर केस डाल दिया। उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने तो ये कहा था कि मैंने टीवी पर देखा। प्रधानमंत्री जी देवनारायण जी के मंदिर में लिफाफा डाल आए हैं, खोला गया तो उसमें 21 रुपए निकले। ये जो काम करते हैं उससे भी यही दिख रहा है कि मोदी जी का लिफाफा खाली है। महिला आरक्षण, ओबीसी जाति जनगणना, ईआरसीपी सब खोखले वादे हैं क्योंकि मोदी जी का लिफाफा खाली है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार ईमानदार है तो ईडी की कार्यवाही से क्या डरना। डर है मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। जोशी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में ईडी की कार्यवाही को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गुरुवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप क्यों लगा रहे हैं जबकि वो स्वयं संवैधानिक पद पर बैठे हैं। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को गिराने का काम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनके पुत्र और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ईमानदार हैं तो दोष मुक्त हो जाएंगे। हाय तौबा मचा रहे हैं मतलब इनकी दाल ही काली है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान और पंजाब के आला अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक पंजाब के अबोहर शहर में सीमा सुरक्षा बल के हेडक्वार्टर में गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, भयमुक्त और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों ने तालमेल के बारे में गहन विचार विमर्श किया। शराब और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम, चुनाव के समय आदतन अपराधियों और बदमाशों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने, दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्थापित नाकों पर और ज्यादा बेहतर चेकिंग, वांछित अपराधियों की धरपकड़ और अवैध शराब के भंडारण वाले संभावित स्थानों पर छापेमारी करने के मुद्दों पर सहमति बनी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में पुलिस की जिला स्पेशल टीम और सूरजगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 1,95,000 की नकदी और करीब 7,10,000 के सोने चांदी के जेवरात और 3 गाड़ियों और एक बाइक को जब्त किया है। सूरजगढ़ थानाधिकारी भजनाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर रघुनाथपुरा टोल नाका के पास पुलिस और जिला स्पेशल टीम द्वारा संयुक्त रूप से नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान हरियाणा की ओर से आने वाले प्रत्येक वाहन की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान क्रेटा कार से हरियाणा के बाढ़ड़ा के संजीव 1 लाख रुपए की नकदी के साथ मिले और भिवानी के अंकुर की i20 कार से 95,000 रुपए की नकदी मिली। दोनों ही युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद टीम द्वारा नकदी को जब्त कर लिया गया। बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार शाम 2 ट्रकों के बीच आगे निकलने को लेकर ऐसी रेस लगी कि एक कार को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि कार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी इसमें सवार 5 सवारियों को गंभीर चोट नहीं आई। फिलहाल पुलिस दोनों ट्रकों को सीज करने की कोशिश में जुटी है। पुलिस के अनुसार सेरुणा से कुछ आगे 2 ट्रक एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में स्पीड में दौड़ रहे थे। इस दौरान दोनों ट्रक एक दूसरे से रगड़ खा गए, संतुलन बिगड़ा और एक ट्रक सड़क से नीचे आ गया। इसी दौरान उसका टायर भी फट गया। असंतुलित होने के कारण सामने से आ रही एक कार इसकी चपेट में आ गई। राजसमंद में देवगढ़ ब्लॉक में स्थित रैन बसेरे की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया और वहां उपस्थित कार्मिकों को सुधार के निर्देश दिए। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बताया कि रैन बसेरे में यात्रियों के लिए प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध नहीं था। चद्दर अत्यंत गंभीर हालत में पाए गए और सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। चद्दर लंबे समय से नहीं धोए गए थे। सीसीटीवी और मनोरंजन हेतु टीवी कार्यशील अवस्था में
नहीं पाए गए। आपातकाल में संपर्क हेतु संपर्क सूची और अग्नि से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध नहीं पाया गया। राजस्थान में शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग काफी सख्त बना हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस स्टाफ को चुनाव में छुट्टी नहीं मिलेगी और उन्हें पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करनी होगी। अलवर जिले की 11 विधानसभाओं में चुनाव कराने के लिए 2695 मतदान बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 806 क्रिटिकल बूथ हैं। अलवर जिले में चुनावी संवेदनशीलता को देखते हुए आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। केंद्रीय मंत्री व राजस्थान भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने भाजपा की तीसरी लिस्ट कब आएगी इस सवाल के जवाब में कहा कि जल्द ही तीसरी लिस्ट आ जाएगी, बस 2-3 दिन का इंतजार करो। भाजपा उम्मीदवार बदलेगी, इस सवाल पर प्रहलाद जोशी ने साफ साफ कह दिया कि कोई उम्मीदवार नहीं बदला जाएगा। जोशी ने कहा कि जारी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं वो सभी अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। पानीपत में होने वाले संत निरंकारी समागम को लेकर रेलवे उदयपुर से पानीपत के बीच एक स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। पानीपत के भोड़वाल माजरी में 3 दिवसीय संत निरंकारी समागम को लेकर रेलवे विशेष का संचालन का निर्णय किया है। संत निरंकारी मिशन के ग्राउंड में 28 से 30 अक्टूबर तक समागम होगा। रेलवे के अनुसार उदयपुर पानीपत के बीच रेल सेवा का संचालन उदयपुर पानीपत एक्सप्रेस स्पेशल रेल सेवा चलेगी। इसके तहत 27 अक्टूबर को उदयपुर से 11:05 पर रवाना होकर ट्रेन अगले दिन 1 बजे पानीपत पहुंचेगी। जोधपुर के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि बुधवार को ट्रेन संख्या 12462 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के C7 कोच की सीट नंबर 23 और 24 पर अशोक गुप्ता और वीणा गुप्ता साबरमती से पाली मारवाड़ स्टेशन तक यात्रा के लिए सवार हुए। पाली स्टेशन आने पर दोनों ट्रेन से उतर गए। बाद में पता चला कि एक लेडीज पर्स वो अपनी सीट पर भूल गए हैं जब तक ट्रेन रवाना हो गई। इसके बाद यात्री ने पाली आरपीएफ को सूचित। ट्रेन में पर्स आरपीएफ की मौजूदगी में खोला गया तो उसमें 49,500 रुपए की नकदी, एक चांदी का सिक्का और मोबाइल मिला। यात्री से फोन पर बातचीत कर उचित पुष्टि के बाद टीटीई गहलोत ने रुपयों से भरा पर्स जोधपुर में यात्री के परिजन को सौंपकर ईमानदारी और सजगता का परिचय दिया। यात्री ने टीटीई, आरपीएफ और रेल प्रशासन को धन्यवाद दिया। कार्तिक मास कल शनिवार से शुरू हो रहा है। इससे पूर्व शुक्रवार को जगतपुरा के हरे कृष्ण मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर से 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा ब्रजधाम के लिए 5 बसें रवाना होगी। इसमें भक्तगण मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन परिक्रमा, मानसरोवर, भांडेरवन, मधुबन और अन्य पवित्र स्थलों पर जाएंगे। इसके अलावा मंदिर से 3 अन्य यात्राएं भी नवंबर माह में 3 से 5 नवंबर, 17 से 19 नवंबर और 24 से 26 नवंबर ब्रजधाम के लिए जाएंगी। मंदिर के अध्यक्ष अमितासन दास ने बताया कि पावन कार्तिक मास योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में ब्रज के पवित्र स्थान और धार्मिक स्थलों पर जाकर पवित्र स्नान करने और पूजा करने का विशेष महत्व है। मौसम में एक बड़ा बदलाव आया है। ठंडी तेज हवाओं ने राजस्थान के कई जिलों में ठंड को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का नया अलर्ट है कि राजस्थान के इन 4 जिलों में 27-28 अक्टूबर को बारिश होगी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इस सिस्टम के असर से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के 4 जिलों में व सीमावर्ती क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। शुक्रवार देर शाम या रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान के अधिकांश जिलों में अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहेगा। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27-28 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में कहीं कहीं बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 27 अक्टूबर शाम से ये सिस्टम एक्टिव होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होगी। भाजपा कांग्रेस ने अभी तक 2 लिस्ट जारी की है। इसी बीच गुरुवार को भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सबको चौंका दिया। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने गुरुवार को 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें उम्मीदवार की गोगुंदा से शंकर लाल पारगी, बांसवाड़ा से घाटोल से धीरज मल निनागा और बांसवाड़ा से भगवती लाल डिंडोर को टिकट दिया गया है। 16 अक्टूबर को बीटीपी ने राजस्थान की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। इस प्रकार अभी तक बीटीपी ने कुल 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने बताया कि वो राजस्थान चुनाव में 23 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जल्द ही तीसरी सूची भी आएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।